आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है लेट ए, आपको एक सेट्स दिया है। ठीक है, इस सेट्स में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। आप पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, और इनकरेक्ट है तो क्यों। ठीक है, तो वही हम आपको आज समझाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो दे रखा है वो सबसेट और बिलोंग टू दे रखा है, यानी कि एलिमेंट्स का साइन। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि सबसेट और एलिमेंट्स का कैसे पता चलेगा कि ये सबसेट है या एलिमेंट्स है। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो जैसे सेट्स ए है, ठीक है, सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, या कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये हमारा सेट्स ए है। इस सेट्स में हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ करा है और उसके अंदर जितने भी हैं ये एलिमेंट्स हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 4 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट्स जो है कोमास के अकॉर्डिंग अलग अलग दिखाया जाता है। तो इसमें जो 4 एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, एक तो 1 है एलिमेंट्स, एक 2 है, और जो 3rd एलिमेंट्स है वो ये पूरा है, ये पूरा आपका एलिमेंट्स है। ठीक है, और ये 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स को जब हम, तो जैसे हम शो करेंगे, हम कहेंगे कि 1 क्या है, बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 जो है ए का एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स ही आ गया। फिर ऐसी है आपका जो 2 है वो भी ए का एलिमेंट्स है। ठीक है, अब जो 3rd एलिमेंट्स है ये पूरा है, पूरे का मतलब जिस फॉर्म में रखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट ये है और इसके अंदर ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स चाहे किसी भी फॉर्म में रखा होगा वो एलिमेंट्स ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4 है, ये पूरा एक ही एलिमेंट्स है, तो ये हम लिखेंगे बिलोंग टू ए। ठीक है, अब 5 हैं, 5 भी क्या है, एलिमेंट्स हैं सेट्स ए का। क्लियर हो गया, तो ये तो हो गए एलिमेंट्स। ठीक है, अब यदि इन्हीं एलिमेंट्स को मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दूं, जैसे 1 है, ये एलिमेंट्स हैं, मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो ये बन जाता है सबसेट। तो सबसेट का साइन होता है ये आपका, ये क्या आ गया, सबसेट है किसका, सेट्स ए का। ऐसी 2 को मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो ये भी सबसेट्स ऑफ ए हो जाएगा। 3 4 क्या है, ये तो एलिमेंट्स है। अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, सबसेट, सेट्स ए का। क्लियर। फिर है आपका 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो ये भी सबसेट बन जाएगा ए का। 3 और 4 ये एक ही एलिमेंट्स है, इसको अलग अलग शो नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप अलग कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। आपको ये सेट्स दे रखा है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट आपको बताना है कि राइट है या रॉन्ग है। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 3,4। अब यहाँ पे दे दिया सबसेट ए। अब हम चेक करेंगे कि 3 4 ए का सबसेट है, तो हम देख रहे हैं कि आ जाएंगे हम अपने सेट्स पे। हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 4 जो है सिंगल कर्ली ब्रैकेट में है ना, और यहाँ पे एलिमेंट्स भी क्या है, सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये 3 4। तो एक तरीके से ये इसी फॉर्म में रखा है सेट्स के अंदर, तो ये एलिमेंट्स हो गया। क्या हो गया, एलिमेंट्स। और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने सबसेट, तो ये क्या है, राइट है रॉन्ग है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये रॉन्ग है। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट। ठीक है, आगे समझ में। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला हम नोट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड पार्ट है 3,4 बिलोंग टू ए। अब यहाँ पे दे रखा है कि 3,4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, बिलोंग टू ए। तो क्या ये इसी फॉर्म में सेट्स ए के में इंक्लूड है
तो हम चेक कर लेंगे। हाँ 3 4 इसी फॉर्म में ये सेट से के अंदर इंक्लूड है, यानी कि सेट से के अंदर है, तो यानी कि ये क्या है, इसका एलिमेंट्स है, तो ये आपका क्या है, राइट है। ये क्या था, इनकरेक्ट। ठीक है, अब आगे हम थर्ड पे। थर्ड वाली में है आपका कर्ली ब्रैकेट है, फिर है 3 4, फिर कर्ली ब्रैकेट है, सबसेट ए। तो हम देख रहे हैं कि जब एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो वो सबसेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सबसेट। तो हम क्या देखते हैं, क्या 3 4 सही में एलिमेंट्स हैं सेट सी का, चेक कर लेते हैं। हाँ 3 4 एलिमेंट्स है सेट सी का, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो यानी कि जब ये पूरा एलिमेंट्स है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इसमें एक और कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा तो ये बन जाएगा सबसेट। तो हम देख रहे हैं हाँ यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लग गया है, तो ये क्या बन गया, इसका सबसेट। ये भी क्या है, राइट है। अब आ गया फोर्थ। फोर्थ में है 1 बिलोंग टू ए। 1 जो है ए का एलिमेंट्स है, 1 बिलोंग टू ए। चेक कर लेते हैं क्या 1 ए का एलिमेंट्स है सेट सी में, हाँ 1 इंक्लूड है इसमें, तो यानी कि ये क्या है, इसका एलिमेंट्स है, तो ये आपका क्या है, राइट है। फिर हम फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में दे रखा 1 सबसेट ए। मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, यानी कि एलिमेंट्स को जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं तो वो सबसेट बन जाता है। तो यहाँ एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा है और दे दिया कि ये सबसेट है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत, रॉन्ग। ठीक है, फिर है आप 6 पार्ट। 6 पार्ट में आपको दे रखा है कर्ली ब्रैकेट है 1 2 5 और दे दिया है सबसेट्स। तो चेक करेंगे क्या ये वाले एलिमेंट्स सेट्स ए में हैं। जब एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो वो सबसेट बन जाते हैं। तो हम चेक करते हैं कि 1 2 5 एलिमेंट्स हैं, चेक करते हैं। हाँ 1 भी एलिमेंट्स हैं, 2 भी एलिमेंट्स हैं और 5 भी एलिमेंट्स हैं। तो यानी कि इन एलिमेंट्स को किस में रख दिया है, कर्ली ब्रैकेट में रख दिया है, तो ये सबसेट बन गया है, तो यानी कि क्या है, राइट है। क्लियर। अब हम 7th पार्ट पे आ गए। 7th पार्ट में दे रखा है आपको कर्ली ब्रैकेट है 1 2 5 बिलोंग टू ए, बिलोंग टू ए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 1 2 5 क्या ए के एलिमेंट्स हैं, तो हमें यहीं पे पता चल रहा है कि 1 2 5 को किस में रख दिया, कर्ली ब्रैकेट में, और एलिमेंट्स कभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं होते हैं। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये क्या है, गलत है। एलिमेंट्स को कभी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते हैं। अब हम आ गए 8th पार्ट पर। 8th पार्ट में दे रखा है 1 2 3 सबसेट ए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ तो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, हाँ क्या ये एलिमेंट्स हैं सेट सी में, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 1 भी है 2 भी है, लेकिन 3 एलिमेंट्स नहीं है। एलिमेंट्स कौन है, 3 4 मिलाकर एलिमेंट्स हैं, वो भी कर्ली ब्रैकेट में। तो 3 को आप अलग से ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 एक सिंगल एलिमेंट्स नहीं है, 3 के साथ कौन ऐड है, 4। ये 3 और 4 और ये कर्ली ब्रैकेट मिलकर बना रहे हैं ओनली 1 एलिमेंट्स। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये सबसेट नहीं है। इसके बाद आगे हम 9th पार्ट पे, 8th हो गया हमारा, अब आगे हम 9th पार्ट पे। 9th है 5 बिलोंग टू ए, सॉरी बिलोंग टू ए। ठीक है, कह रहा है कि 5 ए का एलिमेंट्स हैं, तो मैं आपको बता दूँ 5 मीन्स होता है एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो 5 यानी कि 0। ठीक है, तो 5 क्या 5 कभी भी एलिमेंट्स एम्प्टी सेट जैसे होता है तो उसमें तो मानेंगे कि हाँ 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हमारा जो 5 है यानी कि कोई एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन सेट से में तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 5 एक तरीके से क्या है, सबसेट होता है।
फाइव क्या होता है? सबसेट। जैसे फाइव सबसेट ए, तो ये हमारा राइट हो जाता है, लेकिन फाइव बिलोंग टू ए, ये क्या है? गलत है। क्लियर? ठीक है, क्योंकि सेट से में तो एलिमेंट्स हैं ही, सेट से में आपके 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 पार्ट 5 सबसेट ए। ठीक है, हाँ, आप किसी भी सेट्स के सबसेट बनाएंगे तो उसमें एक सबसेट 5 जरूर होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? राइट है। फिर है 11th पार्ट सबसेट ए। 5 को कभी भी कर्ली ब्रैकेट में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो 5 कभी भी कर्ली ब्रैकेट में नहीं रखा जा सकता है। इन्होंने क्या है कि 5 कोई एलिमेंट्स है, उसको कर्ली ब्रैकेट में रख दो तो वो सबसेट बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं 5 कभी भी कर्ली ब्रैकेट में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो 5 ये कैसा स्टेटमेंट है? ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 को या तो 5 से शो करते हैं या इसको कर्ली ब्रैकेट इस तरह से ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट के शो करते हैं 5 को। ठीक है, तो 5 को कभी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे। अगर हम 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, या तो 5 इस तरह से शो होगा या इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो आपको मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 समझा दिया है। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 4।